हरिजन कौन, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज हम हरिजन शब्द पे, हरिजन जो कहा जाता है दलित लोग को कि ये हरिजन है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हरिजन शब्द का मतलब क्या होता है और हरिजन कौन है, हरिजन किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, इनके बारे में आज विस्तार पूर्वक से हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज इस पे चर्चा करते हैं और क्लियर करते हैं कि हरिजन का मतलब क्या होता है। यह एक बुक है और ये बुक हम मंगाए हैं, हरिजन कौन। इसमें हरिजन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं हरिजन के बारे में। हरिजन शब्द का इतिहास। हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक परंपरा थी। शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर में जाया करते थे और वहां पर देवता की मूर्ति के आगे संतान उत्पत्ति की कामना करते थे। वे मन में यह संकल्प भी करते थे कि यदि उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण हो जाती है तो वे मंदिर में देवता को कोई अमूल्य भेंट चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे जब उनको संतान प्राप्ति होंगे। तो समय संयोग से उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण तो हो जाती थी, परंतु उन्हें यदि संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी, यानी कि बेटी होती थी, संतान नहीं होता था, तो उनमें से कई लोग उस कन्या को यानी कि उन बेटी को नहीं चाहते थे कि हमको यह बेटी चाहिए, और बेचारी को मंदिर में देवता के आगे भेंट के रूप में चढ़ाकर वहां के पंडे पुजारी को दे आते थे। इसके साथ ही वे पुत्र की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेकर लौट आते थे। यानी कि जो बेटी हुई उनको मंदिर में चढ़ावा कर देते थे पंडे पुजारी को, और फिर से आशीर्वाद लेकर आते थे उस भगवान से कि इस बार हम मेरी बीबी को संतान होगा, यानी कि बेटा सुख का प्राप्ति होगा। मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई हुए बालाएं, यानी कि बलाएं, जो बोलते हैं ना बलाय हो गया, ये हो गया, समझिए उनको एक चीज समझता था उस समय का लोग, बलाय। इस बलाय को कौन ढोएगा, उस बलाय को मंदिर में रखाता था। जब बड़ी होती थी तो वहां के पंडे पुजारी और प्रबंधक लोग उन कन्याओं से मंदिर में साफ सफाई आदि कार्य करवाते थे और वे उन्हें देवदासी के नाम से पुकारते थे। इन देवदासी कही जाने वाली कन्याओं की जवानी पर जब वहां के पंडे पुजारियों और प्रबंधकों की निगाहें पड़ती थी तो उनके मन गंदे होने लगते थे, उनकी काम वासनाएं भड़कने लगती थी, वे कामुक हो उठते थे, और जब वे अपनी काम वासनाओं को नहीं रोक पाते थे तो फिर वे उन यौवनाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी वे युवतियां गर्भवती हो जाती थी और समय से उनके संतानें भी उत्पन्न हो जाती थी। अब मंदिर के पंडे पुजारियों और प्रबंधकों के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए। ये भी समस्या था। यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताए तो ऐसा करने से उनकी कुलीनता, श्रेष्ठता और पापों का भंडाफोड़ होता था। समाज के लोगों को उनके इन कृत्यों के बारे में पता नहीं चल सके, इसके लिए वे अपने इस पाप कर्म को छिपाने के लिए उन बालाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक रच देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता हरि ही है। यानी कि पत्थर का जो मूर्ति था, यानी गर्भवती तो पंडा पुजारी कर देता था और वो मूर्ति, पत्थर के मूर्ति से 7 फेरा लगवा कर उनको बोलता था कि अब तुम्हारा पति ये हरि है, हरि ही है, और तुमसे जो संतानें पैदा हुई है वे देवताओं हरि द्वारा पैदा की गई है, इसलिए उनके पिता हरि है। इस तरह इन ढोंगी, पाखंडी, कामुक पंडित पुजारियों और प्रबंधकों ने अपने गुरुओं से ऐसे बच्चों के बारे में यह प्रचार प्रसार करवा दिया कि ये तो हरि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए जन है, इसलिए ये हरिजन है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन
संभ्रांत कहे जाने वाले दुराचारियों कामुकों द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने, पाप कर्म करने से जो संतानें उत्पन्न हुई वे ही हरिजन नाम से पुकारी गई, इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि दक्षिण भारत के राज्य में इस कलंकित प्रथा का प्रचलन किसी न किसी रूप में जारी है। दक्षिण भारत में येलमा नामक देवी का मंदिर है। एलमा नामक देवी का मंदिर है। वहाँ के पंडितों, पुजारियों एवं धर्मंध लोगों ने इस देवी को बहुत ही चमत्कारों से महिमा मंडित कर रखा है। इनकी ऐसी चमत्कारपूर्ण बातों के झांसे में आकर बेचारे कई भोले भाले लोग अपनी इन कुमारी कन्याओं को पंडित पुजारियों को अर्पित कर देते हैं। आज भी वहां पर इन कन्याओं को देवदासी के नाम से तथा उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को हरिजन नाम से पुकारा जाता है। पंडित पुजारियों, प्रबंधकों एवं अन्य कामुक लोगों द्वारा इस तरह से पैदा की गई संतानों के बारे में यहाँ पे जो लेखक है वो लिख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। जो लेखक इन बुक को लिखा है, इन किताब को तैयारी किया है रिसर्च करके, पता लगाकर, वह यहाँ पे बता रहे हैं पंडित पुजारियों, प्रबंधकों एवं अन्य कामुक लोगों द्वारा इस तरह से पैदा की गई संतानों के बारे में यदि स्पष्ट शब्द में कहे तो जो संतानें कामुकों द्वारा नाजायज ढंग से पैदा की जाती है वे ही हरिजन कहलाती है। अंग्रेजी में जिसे बास्टर्ड, अवैध संतान कहा जाता है। जो लेखक इनका है रंजित दास कबीरपंथी साधु, वो बोल रहे हैं। खैर, हरिजन शब्द के संदर्भ में मुझे यह लिखते हुए दुख के साथ साथ आक्रोश एवं गलानी भी हो रही है कि सदाचारी, नेक और अपने पिता की औरस संतान होते हुए भी ये वर्णवादी दलितों को जबरन पंडित पुजारियों की हवस वासना से देवदासियों द्वारा उत्पन्न संतानों के नाम हरिजन शब्द से संबोधित कर रहा है। याद रहे, शब्दों की मार शस्त्र की मार से अधिक घातक होती है। किसी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर देना उतना बड़ा पाप नहीं होता जितना किसी को जन्म से शूद्र, नीच या अधम करार देने पर होता है। दुख तो इस बात का होता है कि दलित जन शब्दों की मार को समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि आज इस प्रगति काल में भी हरिजन सेवक संघ जैसे संगठन अस्तित्व में है और सरेआम इस संगठन से जुड़े लोग दलित को हरिजन कह रहे हैं। अफसोस, गहन अफसोस की शासन प्रशासन ने ऐसे संघों को मान्यता तक दे रखी है। दलित को अब तो जागना ही चाहिए। उन्हें यह हकीकत समझ ही लेना चाहिए, जान ही लेना चाहिए कि हरिजन शब्द घोर अपमानजनक, अति आपत्तिजनक तथा पूर्ण रूपेण असंवैधानिक है। अतः दलित हरिजन नहीं है, ना कभी थे और ना कभी रहेंगे। वे मानव है, मानव की संतान है और मानव ही है। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए।